मंदी से तेजी पे आ चुका। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है, राइट, कि हम कैसे विचारों को बदल देते हैं। कुशल, अगली बार कभी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। बिल्कुल सर। बताइए। तो चलिए ठीक है अनिल जी, सबसे पहले तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफी अच्छे हैं, ये बात तो एक है ही। सभी सेगमेंट में एबिटा जो है वो इस कंपनी ने पॉजिटिव दर्ज किया है, ये एक अच्छी बात है। अब कुछ पैरामीटर्स है जिसपे जो हॉस्पिटल कंपनी से उनको जज किया जाता है। पहले तो प्रति ऑक्यूपाइड बेड जो औसतम आय इस कंपनी की आती है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 32,000 से बढ़ के ये करीब 36,000 के पास आ चुका है। अगला इस कंपनी का फार्मेसी कारोबार है, वहां बेहतरीन 21% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट ने कहा है कि डिजिटल फार्मेसी में अगली तिमाही में कोई जो बड़ी डील है वो ये कंपनी कर सकती है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि अमेजॉन के साथ शायद कोई डील होने वाली है। हालांकि ऐसा कोई नाम कंपनी ने नहीं लिया, लेकिन कंपनी ने डील के बारे में बात की है। इसी के अलावा कंपनी का जो नॉन कोविड कामकाज है उसमें करीब 40% के आसपास क्वार्टर सुधार देखने मिला। देखिए, हम लगातार वैसे भी आपसे कहते जाते थे कि जैसे जैसे अब कोविड कम हो रहा है वैसे वैसे लोग जो पहले हॉस्पिटल में सर्जरीज कराने नहीं जा पाए थे वो अब जाना शुरू हुए हैं, और उसका इंपैक्ट आपने यहाँ पे देखा कि करीब 40% के आसपास का सुधार इनका नॉन कोविड कामकाज में देखने मिला। और मौजूदा ऑक्यूपेंसी जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है, 56% से बढ़ के ये करीब 63% के आसपास आ चुकी है। हाल में इस कंपनी ने QIP के जरिए करीब 1170 करोड़ के आसपास जुटाया भी था, तो वो भी एक अच्छी बात है। कर्ज कम ये लगातार जो है कंपनी कम करते जा रही है, और दिसंबर तक मेरे ख्याल से 0.5 टाइम्स के आसपास का लक्ष्य इस कंपनी ने रखा है। सिर्फ यही नहीं, एक बड़ा हैंगओवर इस कंपनी पे था, इस कंपनी के प्रोमोटर्स के प्लेस शेयर्स। आप देखिए दिसंबर 2019 में ये 67% के आसपास था, अब ये मार्च 2020 तक करीब 25 या उसके नीचे लेके जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि जो प्लेस शेयर्स है उनमें लगातार कमी आ रही है, और इसी के लिए जो ब्रोकरेज हाउसेस भी है उन्होंने भी इस काउंटर पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, जितने तमाम दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस है सबने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए। आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस टारगेट बढ़ाया है, और अपना जो EPS अनुमान है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसका इंपैक्ट आपको स्टॉक पे देखने मिल रहा है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक पर दिख रहा है और बढ़िया मूव में भी है। ऑल टाइम हाई पर है वागले साहब अपोलो हॉस्पिटल्स, और जिस तेजी से आज ऊपर गया और अभी भी डेज हाई पर होल्ड कर रहा है, अब अगले लेवल्स क्या आते हुए दिख रहे हैं सर इस चार्ट पर? दीपांशु, ये अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे तो डे ट्रेडिंग या पोजिशनली भी मुझे लगता है स्टॉप लॉस बहुत लंबा होगा। 2850 का स्टॉप लॉस लेके मैं 150 रुपए की रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इसको पास कर दूंगा। लेकिन मुझे ये 3200 के पार जाते हुए दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल रही है, अपोलो हॉस्पिटल्स में और % ऊपर। आशीष जी की जय हो। आप दिल से तेजी में आए नहीं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल वरुण को ऐसे बहुत सारे स्टॉक बट बहुत नहीं मिला, तो कई बिना दबाव के वो बताइए। अक्रॉस द ग्लोब है। एक और स्टॉक है मदरसन सुमी, जहां पर है बड़ी उछाल और बड़ी तेजी। पिछले 2 सेशन में जबरदस्त भागा है ये स्टॉक, क्यों बता रहे हैं कुशल बताइए। अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट यहां पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने घोषित किया था। और यही नहीं, अगर आप और पैरामीटर्स पर भी देखें तो यहां पर जो मार्जिन्स हैं पिछले 14 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट मार्जिन, यानी 10% से ज्यादा की मार्जिन, डबल डिजिट ग्रोथ में जो है मार्जिन्स आती हुई नजर आई है। यही नहीं, कंपनी की जो अक्रॉस द ग्लोब जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पर बेहतरीन रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जो इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की है उस वजह से मार्जिन्स में इतनी तेजी हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 14 तिमाहियों में मार्जिन्स के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी का जो कर्ज का स्तर है वो भी काफी निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहां पर जो 7500 करोड़ का नेट डेट पिछले क्वार्टर में था वो अब केवल 6200 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि 1300 करोड़ रुपए का स्ट्रेट आपको कर्ज में कमी आती हुई नजर आई है। आगे के लिए ट्रिगर्स भी काफी पॉजिटिव हैं। आप देखिए, जो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है थीसिस, उन्होंने पिछले 4 सालों में पहली बार अपने आउटलुक को अपवर्ड रिवाइज किया था, तो उस वजह से पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी थी। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में 10 से 12% की तेजी मदरसन सुमी में एक दिन बनी थी। इनफैक्ट यहां पर पूरे यूरोप से अगर आप देखें तो रेवेन्यू करीब 40% से ज्यादा का आता है मदरसन सुमी के लिए। और भारत में जो PLI स्कीम लॉन्च की गई है, वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन जो है आपको ऑटो कंपोनेंट के लिए दिया गया है, तो यहां से भी इनको बेहतरी के जो है आगे के लिए काफी फायदा दिख रहा है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है कंपनी का वो अब बड़ा फोकस बन रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 70 से ज्यादा देशों तक अपने कारोबार को ये फैलाते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से जितने भी ब्रोकरेजेस हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। और 250 से ऊपर के टारगेट जो है 3 बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज CLSA, नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली देते हुए दिख रहे हैं।
ओके, तो ये हैं बड़े टारगेट्स, बड़ा एक्शन जहां तक मदरसन सुमी का सवाल है, और स्टॉक भी जबरदस्त तेजी में। किरण जी, पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, पर देखिए 4 दिन में 30% की तेजी आ गई है मदरसन में। क्या ये अब थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा या फिर ये जो मोमेंटम आया है और ऊपर ले जा सकता है स्टॉक को? मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन होता रहना चाहिए। बहुत वर्टिकल रैली देखी हमने, 140 145 से लेके 220 तक ये वन वे रैली देखने को मिली। अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए, और मेरा मानना है कि टाइम करेक्शन हेल्दी करेक्शन रहेगा, उसके बाद वापस मोमेंटम पकड़ में आ सकता है। तो मेरा मानना है अभी जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए मेरा 195 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 195 के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी पर आए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आती दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए, और टाटा मोटर्स का स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर लाया जाए। आज सुबह टाटा मोटर्स खरीदारी करने की राय सीमीजी ने दी थी और 334 का टारगेट दिया था। उस टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ तेज दौड़ लगाता हुआ टाटा मोटर्स। और क्यों? क्योंकि 2025 से जैगवार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट उपलब्ध होगा जी। वाह! तो जो कुछ ऐसे हमारे पैनल पे ऐसे लोग हैं जो टेस्ला चलाने के ख्वाब देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाएंगे और टेस्ला ही चलाएंगे, उनके लिए खबर है। आंख नाक कान खोलकर सुने, देखें। जैगवार भी आपके लिए तैयार है और 6 इलेक्ट्रिक वेरिएंट आएंगे लैंड रोवर के अगले 5 साल में। तो ये बड़ी खबर टाटा मोटर्स के लिए आती हुई दिख रही है। और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स तो अभी बता दें कुणाल जी, टेस्ला, टाटा मोटर्स, टेस्ला खरीदेंगे, JLR खरीदेंगे या टाटा मोटर्स का शेयर खरीदेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास। अनिल जी देखिए, टेस्ला का तो अनिल जी मुझे टेस्ला गाड़ी नहीं खरीदनी है, मुझे वो तो बंसल जी को चलानी है अनिल जी। मुझे तो शेयर खरीदने थे अनिल जी, चाल देखकर उसकी। और अनिल जी अच्छा। टाटा मोटर्स बड़ा जबरदस्त है, मेरे और राकेश जी ने भी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी है, तो अभी भी कायम है अनिल जी हम अपनी राय पर। वंडरफुल, क्या बात है। तो टाटा मोटर्स खरीदने की राय। बंसल जी, आप क्या खरीदना है? आपको टेस्ला ही खरीदना है या फिर टाटा मोटर्स के जगुआर से काम चल जाएगा? नहीं, देखिए अनिल जी, जैसे आपने बोला कि कुछ पैनलिस्ट हैं जो ख्वाब देखते हैं, तो अनिल जी ख्वाब तो चेंज होते रहते हैं, वो पुरानी बात होगी अनिल जी। अब मेरा कोई इरादा नहीं है अनिल जी पूरा किधर हुआ गाड़ी वाड़ी खरीदने का अनिल जी। मैं अपनी साइकिल से खुश हूँ। मैं डेफिनेटली अनिल जी टाटा मोटर का शेयर खरीदना चाहता हूँ अनिल जी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ख्वाब पूरा होने के पहले बदल देते हो आप। मैं तो लगा कि एक ख्वाब पूरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो नहीं पूरा हुआ, छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा? नहीं देखिए अनिल जी, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ अनिल जी। मैंने तो अपनी इच्छा से अनिल जी, इच्छा से ड्रॉप करा अनिल जी, खुशी खुशी। अच्छा। किसी दबाव में नहीं अनिल जी, ड्रॉप कर दिया अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो टाटा मोटर्स खरीदारी करने की राय है, और सिमी जी को भी बधाई दे देनी चाहिए। सिमी जी का सुबह का पिक सुपर हिट रहा, 334 का टारगेट आज का आज आता हुआ नजर आया है। तो ये टाटा मोटर्स का स्टॉक दमदार एक्शन में इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। गजब का एक्शन है टाटा मोटर्स में, बहुत ही मजेदार। एक और भी इनका स्टेटमेंट है जो जिससे भी और बाजार खुश हो रहा है। JLR बाय एंड ऑफ 2025 कैश पॉजिटिव होने की तैयारी में है। तो एक जो JLR की डेट को लेकर भी थोड़ा कंसर्न था, वो भी ये कह रहे हैं कि अब कम करेंगे, और JLR के एबिट मार्जिन को डबल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑपरेशनली भी काफी सारी चीजें, एक तो इलेक्ट्रिक ड्राइव ये कर ही रहे हैं, और ऑपरेशनली भी कैश पॉजिटिव और साथ ही डबल डिजिट एबिट मार्जिन की जो ये बात कर रहे हैं, वहां से भी। ये तो बहुत बड़ी चीज बोल दी है। आशीष से जरा गौर फरमाइए, ये तो तगड़ा वाला आउटलुक आ रहा है। अब समझ में आया टाटा मोटर्स इतना क्यों भाग रहा है। कमाल ही है, कामकाजी मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ, 10% से ज्यादा। अगले 5 साल में लैंड रोवर के 6 इलेक्ट्रिक वेरिएंट, 2025 तक जैगवार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट। ओहो, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत, बहुत ही मजबूत गाइडेंस। आशु सर राय दीजिए अपनी। अनिल जी देखिए, ऑल अलोंग हम पॉजिटिव थे स्टॉक में और अभी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो 330 और 40 के बीच का, या तो 350 के नीचे ये 350 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा अनिल जी। काफी सारी चीजें इस प्राइस के अंदर प्राइस्ड इन है, तो मैं टाटा मोटर में नया लेन 335-40 पे नहीं करूंगा।
जब तक इसमें करेक्शन नहीं आएगी, अनिल जी जो 275 से 325-30 का मूव आया था वो बहुत ही शार्प वर्टिकल मूव था, उसमें एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद से ये अनिल जी अपने वेट पे इस न्यूज के चलते अभी 335 आया है, लेकिन अनिल जी आप देखिए जब ये 332-35 पिछले दिनों में आ रहा है, ये पहली फुर्सत में नीचे 325 भी आ जाता है और अभी 15 मिनट पहले इस न्यूज से पहले 325 ही था। 340-35 में थक रहा है, तो मुझे लगता है कि 10 रुपए प्लस माइनस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन नया लेन मैं इस भाव पे अभी टाटा मोटर में नहीं करूंगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस गुड न्यूज वी होल्ड पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक बट एट करेक्शन। ठीक है, करेक्शन में खरीदेंगे, अभी नहीं, जब आपको मन करे खरीदो जरूर। लेकिन आशीष आप है ना खरीदते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई लग्जरी कार्स हैं, उसके अंदर भी अनिल जी मार्केट कैप्चर अगर आप देखें अनिल जी, नजर रखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर, क्योंकि आज एक बड़ा मूव आया है। सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स, सुबह कुणाल जी इसके बारे में बात कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स, ये दोनों तो मूवमेंट दिखाते ही रहते हैं, पर अदानी गैस ये भी एक स्टॉक है कैश यूनिवर्स से, जहां पर आपने 10% से ज्यादा की तेजी देखी है। फिलहाल डेज हाई से थोड़ा फिसला है स्टॉक, पर अभी भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर दिख रहा है आपको। कुणाल जी क्या चल रहा है अदानी गैस के चार्ट में? 420 के लेवल्स के आसपास है, क्या राय है इस पर? देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स ऑन फायर हैं और मैंने और राकेश जी ने अडानी टोटल गैस पर पहले 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी हुई है और हमारी अभी भी राय यह है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है वो तो बने ही रहे, नई पोजीशन भी किसी भी डिक्लाइन में आप यहां ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है ये आपको 500 रुपए के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, फ्रेश ब्रेकआउट, शानदार स्ट्रक्चर है, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। नजर रखिए फ्रेश मूव आ रही है बैंक निफ्टी पर 1100 पॉइंट की